नमस्कार, मैं क्लिंटन बोल रहा हूँ फ्रॉम दिल्ली बड़ा बिजनेस। आज ये जो पार्ट है ये सीरीज नंबर 4 है। फोर्थ नंबर सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे फॉलो अप कॉल करना होता है और फॉलो अप कॉल में कैसे अपना स्टोरी टेलिंग करना होता है। क्या करना होता है? फॉलो अप करना होता है, कैसे स्टोरी टेलिंग करना होता है। ये चीज आज हम सीखने वाले हैं और मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है आपको जो मिला है, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना है, क्योंकि आज वो ब्रह्मास्त्र आपको मिलने वाला है जिस ब्रह्मास्त्र का अगर किसी को अगर लग गया ये ब्रह्मास्त्र तो वो अपना पेमेंट देगा ही देगा। हाँ, उसको उसको जो है वो उसका अंत नहीं होगा, वो पेमेंट देगा। ठीक है, तो आज इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे। तो पहला जो स्टार्ट करते हैं, फॉलो अप कॉल कैसे करना होता है। फॉलो अप कॉल कैसे करना होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फॉलो अप कॉल होता क्या चीज है पहले ये समझते हैं। फॉलो अप कॉल ऐसा होता है कि जो कस्टमर मीटिंग अटेंड कर लिया है, जो कस्टमर बिंदा जी को जानता है, जो कस्टमर जो है इंटरेस्ट शो किया था, जिनके पास पैसा है, उनको फोन दोबारा अगर करते हैं वो हो जाता है फॉलो अप कॉल। ठीक है, इनकी मतलब यानी कि उनको कॉल करना होता है दोबारा, वो होता है फॉलो अप कॉल। ठीक है, तो फॉलो अप कॉल को कैसे शुरुआत करना, कैसे करना है वो सिखाऊंगा। साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग कैसे करना है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉलो अप कॉल मैं स्टार्ट करूंगा पंकज भाई के साथ। पंकज जी आज हमारे साथ हैं, तो पंकज जो है उनके साथ बात करूंगा। तो पंकज भाई, तुम पंकज राहुल राहुल भाई काम करो। हाँ, राहुल भाई तुम एक काम करो, थोड़ा सा बाहर जाओ। बाहर जाके तुम्हारे साथ मैं 1 to 1 का बात करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई को। राहुल भाई के लिए जो बताता है, राहुल भाई बहुत मेहनती है, बहुत बहुत मेहनत करता है। चलिए, तो इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं यहीं पर। तो राहुल जो है आज हमारा कस्टमर है। कौन है कस्टमर? उनको मैं फॉलो अप कॉल किया हूँ, यानी कि वे मीटिंग अटेंड कर चुका है, बिंदर जी को जानता है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, पैसा भी है, सब कुछ है। तो इसको मैं कॉल किया हूँ फॉलो अप लेने के लिए, ये क्या हाल चाल है ऐसे पूछने के लिए। तो उनको मैं कैसे बात करूंगा, मैं बात कर देता हूँ। पहले राहुल जी को मैं अनम्यूट कर, राहुल जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप रहिएगा। थोड़ा सा जो है बगल वाले रूम के वहां पर जाके खड़े हो जाइए, यहाँ पर बार बार जो दरवाजा खोलेंगे तो आवाज आएगा। थोड़ा सा ऑन कर जाइए, हाँ। बस ज्यादा दूर मत जाइएगा, वाईफाई का सिग्नल वो हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बस 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 बस, इनफ है, इनफ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं कि फॉलो अप कॉल कैसे करना होता है। फॉलो अप कॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फॉलो अप करना सीख गया है ना, और जो स्टोरी टेलिंग सीख गया, वो फटाफट पेमेंट उठाएगा, फटाफट पेमेंट उठाएगा। बस उसको कभी भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। बता देना बिंदा जी 1 लाख से 5 लाख, यही सीक्रेट है, यही सीक्रेट है। इस सीक्रेट को पूरा अंत तक देखना है। ये पार्ट 4 है, सॉरी सीरीज नंबर 4 है। इसको पूरा देखना है, स्टोरी टेलिंग और फॉलो अप कॉल। तो पहले स्टार्ट करते हैं फॉलो अप कॉल से। तो हमारे साथ राहुल जी है, तो राहुल जी के उसमें बात करूंगा। राहुल जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। राहुल जी, आप कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। तो राहुल जी, मैं चेक कर पा रहा हूँ कि उस दिन आपने जो है हमारा बिजनेस मीटिंग हुआ था शाम 7:30 को, उस मीटिंग को भी अटेंड किया था। साथ ही साथ आपने डॉक्टर विवेक बिंदा जी जिस संडे को लाइव भी आए थे, उस लाइव को भी अटेंड किया था। कैसा रहा वो लाइव? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। तो सागर से समझ में आया था कि आपको काम क्या करना होगा, कैसे कस्टमर आएगा, कैसे फ्यूचर होगा, कमाई कैसे होगा, सब कुछ पता चला था आपको? जी सर, बता दिया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको ये पता चला था कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितना कितना पैसा लगता है आपको आईबीसी बनने के लिए, पता चला आपको? जी 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 जी, बताया गया था। अभी यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके जो पिछले वाले जो पार्ट था पार्ट 3, उसके अंदर जो कॉन्फ्रेंस कॉल में कैसे लेके आना होता है, यही वाला पार्ट कंटिन्यू हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ना? जो पार्ट 3 में जो कॉन्फ्रेंस कॉल तक कैसे लेके आना होता है, यही से स्टार्ट हो जाएगा, यही से स्टार्ट हो जाएगा। यही वही वाला जो कंटेंट है यही पर आ जाएगा। फॉलो अप कॉल में सेम उनको जो है फोर्स करना है कॉन्फ्रेंस कॉल तक लेके आने के लिए। समझ में आ गया? तो हाल चाल पहले यस। पूछना है कि कितना कितना प्राइस बताया गया है। अगर वो बता देता है उसके बाद ही कॉन्फ्रेंस कॉल तक लेके आने के लिए उनको सेट करना है। समझ में आ गया? जो इंसान इस पिछले वाला वीडियो अभी तक सीरीज नहीं देखा है, उसको फटाफट से देख लीजिएगा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अभी तो ये बहुत इजी है। उसके बाद आईबीसी मैनेजर पे बात करवा देना है। आईबीसी मैनेजर बात करेगा, उससे सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करेगा, उसके बाद पेमेंट उठा देगा। समझ में आया? अभी नेक्स्ट जो आता हूँ वो है स्टोरी टेलिंग। फॉलो अप कॉल बहुत इजी है, बता दिया हूँ, वो हो गया। अभी आता है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस ये चीज अगर कोई सा सीख लेता है ना,
तो बहुत रह जाएगा। मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहते हैं, एक सीक्रेट है हर एक सक्सेसफुल इंसान का, हर एक सक्सेसफुल शख्स का एक सीक्रेट है। जानना चाहते हैं आप? ऐसे यस। जानना चाहते हैं? हर एक सक्सेसफुल इंसान का एक सीक्रेट है। बताता हूँ। जितना भी लोग आज के समय में सक्सेसफुल है, जितने भी लोगों को देखे हैं, जैसे डॉक्टर विवेक बिंदल सर है, पुष्कर राज ठाकुर है, सोनू शर्मा है, दीपक बजाज है, जितना भी लोग आप देखे हैं, जितने लोग सक्सेसफुल है, इवन मोटिवेशनल स्पीकर जो नंबर 1 है उनका नाम है उनका नाम भूल गया मैं, क्या नाम है जो ये सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है स्पीकर, उनका नाम याद आ रहा है, नहीं आ सोनी याद। शर्मा। नहीं नहीं नहीं। हर्षवर्धन जन। नहीं नहीं, वो नहीं। जो जिनका सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा है मोटिवेशनल स्पीकर के अंदर, जिनका यूट्यूब मोनेटाइजेशन नहीं है, मोनेटाइज नहीं है। संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी, एग्जैक्टली, संदीप माहेश्वरी। तो संदीप माहेश्वरी सर जो है, तो यही सब लोग जो है सक्सेसफुल कैसे बने, आज वो सीक्रेट में बताना चाहता हूँ। जानना चाहते हैं ना सबन भाई? वो सीक्रेट क्या है? आपको पता ही है सीक्रेट, मैं बता दूं। सीक्रेट है, हर एक इंसान, जितना भी शख्स को देखे ना, हर एक इंसान जो है एक सक्सेसफुल स्टोरी टेलर है। दे आर द वेरी सक्सेसफुल स्टोरी टेलर। दे हैव द स्टोरी टेलिंग स्किल, दे हैव द ऑल स्किल जो है, तो उनके लोगों के पास सब कुछ स्किल है, सब स्किल है, पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है कि दे आर द वेरी एक्सीलेंट स्टोरी टेलर। वो लोग जो है हर एक बात को स्टोरी के फॉर्मेट में बताते हैं और स्टोरी टेलिंग करते हैं। तो स्टोरी टेलिंग में क्या है कि हमें माहिर होना है, और जो इंसान स्टोरी टेलिंग में माहिर हो गया, बस उस इंसान को कोई रोक नहीं सकता। गारंटी। कोई भी फील्ड में चले जाइए, कोई भी फील्ड में, नॉट ओनली आईबीसी, कोई भी फील्ड में चले जाइएगा, स्टोरी टेलिंग सीख लीजिएगा, बस कस्टमर ऐसे ऐसे पेमेंट देगा, ऐसे ऐसे। अभी स्टोरी टेलिंग कैसे करना है ये समझ लेते हैं। ठीक है, स्टोरी टेलिंग में बहुत ज्यादा फेजेस है, मैं आईबीसी के बारे में स्टोरी टेलिंग अभी समझाऊंगा, कैसे कैसे आईबीसी में स्टोरी टेलिंग करना होता है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 4 तरीके का कस्टमर है, आता है, जो आप लोग एग्री करेंगे। पहला आता है बिजनेसमैन, जो बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, ठीक है। दूसरा आता है जॉब पर्सन, जो अपने जॉब में बेहतर कैसे हो सकते हैं उसके लिए आता है, वो साइड में कुछ ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए आता है। तीसरा आता है हाउस वाइफ, चौथा आता है स्टूडेंट। तो ये 4 कैटेगरी का ही जो है पर्सन आता है, इससे इससे ऊपर ये नीचे और कोई इंसान आता ही नहीं है। ये 2 महीने का बच्चा भी नहीं आता है? और जो है 80 साल का बुढ़ा भी नहीं आता है। समझ में आया आपको लोगों को? तो यही 4 कैटेगरी का कस्टमर है, और इन 4 कैटेगरी का कस्टमर के लिए 4 अलग अलग, मतलब 4 नहीं, कम से कम एक एक कैटेगरी के लिए 5 अलग अलग स्टोरी, यानी कि 4 5 20 स्टोरी आपको तैयार करके रखना है। प्लस अपने लिए एक स्टोरी बना के रखना है, अपना खुद का स्टोरी बना के रखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जैसे हमारे साथ राहुल जी है। तो राहुल जी को मैं बोलूंगा, राहुल जी अपना स्टोरी सबके सामने आज आप प्रेजेंट कीजिए, बता पाएंगे ना आप? यस यस यस। बहुत बेहतर, तो आपको मैं स्पॉटलाइट में डाल दे रहा हूँ, आप अपना स्टोरी सबके सामने प्रेजेंट कीजिए। जी सर। बताइए, स्टार्ट कीजिए। जी जी, थैंक यू सो मच क्लिंटन सर, आपने मुझे जो है स्टोरी टेलिंग करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। जी, सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से जब कुछ समय पहले, मुझे 1 महीने 1.5 महीने पहले इस वेबिनार को देखने का मौका मिला, आईबीसी के बारे में जानने का मौका मिला। और उस समय कहीं ना कहीं मैं पढ़ाई कर रहा था ग्राउंड लेवल पे। और अगर मेरी फैमिली की बात करूं, तो उस समय मेरे पापा जी जो है खेती किया करते थे फैमिली में। ठीक है। और मैं पढ़ाई करता था बाहर रह के। तो पढ़ते पढ़ते एक बार क्या हुआ कि बीच में, जब मैं 10th क्लास में था, 11th और 12th में जब मेरा आया, तो बीच में लॉकडाउन लग गया था। तो जब लॉकडाउन लग गया था, तो घर की परिस्थितियां थोड़ी सी ऐसी हो गई थी कि बाहर जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और कुछ जो है घर पे भी जो खेती वगैरह होती है तो उसको कहीं निकाल नहीं पा रहे थे, तो पैसे वगैरह का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। उस लेवल की कहीं ना कहीं पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही थी, और आगे बढ़ने में भी दिक्कत आ रही थी। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं। उसी समय जब मैंने एक मोबाइल लिया था ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, तो मैं डॉक्टर विवेक बिंदा जी की वीडियोस को कुछ समय पहले से देख रहा था। फिर मुझे अभी पता चला, आज से 1 1.5 महीने पहले मैंने आईबीसी के बारे में जाना समझा। तो मुझे सारी चीजें समझ में आ गई, जैसे कि आपको समझ में आई होंगी कि आईबीसी क्या है, काम क्या करना होता है यहाँ पे, कमाई कैसे होगा, कस्टमर कैसे आएंगे, और फ्यूचर क्या होगा। मुझे भी सारी चीजें क्लैरिटी हो गई थी, मुझे पता चल गया था कि मेरा फ्यूचर यहाँ से बन सकता है। लेकिन सभी लोगों की जो एक जेन्युइन प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं, पैसा। तो पैसे पे बात मेरी जो है अटक गई थी, बात आके कहीं ना कहीं।
तो मैंने सोचा कि घर बात की मैंने सबसे पहले तो, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टूडेंट के पास ऑलमोस्ट पैसा नहीं रहता, क्योंकि स्टूडेंट जो है घर वालों पे डिपेंड रहते हैं। घर वाले करते हैं जब भी हम आगे पढ़ाई करते हैं, और घर वाले अगर सहारा नहीं देंगे तो हम पढ़ाई भी छोड़ देंगे और कोई काम नहीं आगे नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उनसे बात की आगे घर वालों से, तो वो भी बोल रहे थे कि बेटा हमारे पास भी पैसे नहीं है, क्या करें। तो उस समय मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं, लेकिन मैंने घर वालों को एक बार बताया, सारी चीजें समझाई, है ना। तो आगे वो मान गए थे इस चीज को कि हाँ चल भाई पैसा दे देते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन उस समय मेरी एक बात ध्यान में आ रही थी कि अगर घर वाले पैसे तो दे देते हैं, लेकिन मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा आगे। बस यही चीज समझ में आ रहा था, क्योंकि ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं। माइंड में यही बात चल रही थी कि सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होना है। सब बातें चलती हैं माइंड में, लेकिन सक्सेसफुल होना यही बात मेरे माइंड में आ रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे पापा जी को, मम्मी जी को, घर वालों को, परिवार वालों को देखा था कि यार ये खेत में काम कर रहे हैं, और खेत में काम करते करते आज मेरे लिए पैसा अरेंज कर रहा है, आज मेरे लिए पैसा अरेंज कर रहा है। और मुझे यही अगर जिंदगी में इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मुझे यहाँ से बहुत आगे जाना है, अपनी फैमिली का सपोर्ट करना है, उनको इनको आगे बढ़ाना है। जब भी मैंने सोचा, और जब उन्होंने मुझे पैसे जो है पैसे दिए, तो मैंने आईबीसी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जो है यहाँ पे सारी चीजें मैंने समझी, काम स्टार्ट किया, तो मेरी ट्रेनिंग वगैरह हुई, तो मुझे सब लोगों को सपोर्ट मिला, अच्छे से मैंने काम किया। और आज की डेट में अगर बात करें तो अच्छा खासा मैं यहाँ से अर्निंग भी कर रहा हूँ, महीने का 20 30 40 50 नॉर्मल अर्निंग भी मैं कर रहा हूँ। और मुझे यहाँ से विजन मिल गया है आगे बढ़ने का, आगे जाने का। तो यहाँ से मैं, अब मेरा विजन है कि कुछ सालों में मैं आप जैसे जिनके पास पैसे नहीं है उन लोगों को मैं कहीं ना कहीं मदद करूँ आगे बढ़ने में उनकी। तो यही सर इतना ही कहना चाहूंगा कि आप एक बार डिसीजन लीजिए, स्टार्ट कीजिए। पैसे की प्रॉब्लम सबके पास होती है, जैसे कि मेरे पास भी थी, और पैसा अरेंज करना पड़ता है, पैसा किसी के पास होता नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच क्लिंटन भैया। बहुत ही बढ़िया स्टोरी टेलिंग था। ऐसे स्टोरी टेलिंग करना है राहुल भाई के लिए, बहुत जोरदार ताली। बहुत बढ़िया स्टोरी टेलिंग हुआ है, ऐसे ही जो है अपना अपना स्टोरी टेलिंग बना के रखना है। और कोई इंसान अपने लिए स्टोरी टेलिंग करना चाहता है, बताना चाहता है? सबन भाई अपने लिए बताइए, आपका बताइए। आपको मैं एक बार जो है सबन भाई को स्पॉटलाइट पे डालता हूँ। सबन भाई आप जो है अपना स्टोरी बताइए, ठीक है? बढ़िया तरीके से अपना स्टोरी कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को जो है अनम्यूट कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट देता हूँ। हाँ, अनम्यूट कीजिए, अपना स्टोरी बताइए। स्टार्ट कीजिए। आवाज आ रही है? सबन भाई का शायद कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, मैं ध्रुव जी को देता हूँ, ठीक है? अब तैयार है ना? चलिए ध्रुव जी, आप अपना स्टोरी सबको बताइए। अब अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट दिया हूँ। हेलो। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो, आवाज मिल पा रही है सर? हाँ एकदम परफेक्ट है, अपना स्टोरी बताइए। जी जी, मैं बताना चाहूँगा। हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं सर? एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट है। जी जी जी, मेरे पास जो है, मैं जो है, मेरे पास पहली बार कॉल गया आईबीसी का, तो दीपक जी थे, तो उन्होंने बताया कि जो है आप जो है, मैंने पूछा पहले कि आप मेरे को जो है जैसे मैं जॉब भी करता हूँ और जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम इनकम कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि आप जो है डॉक्टर बी बिंद्रा जी के आईबीसी है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें आपको पार्ट टाइम में 20 से 30 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिलेगा। तो मैंने जो है बोला ठीक है। तो बाद में जो है बातचीत करते रहा,
दीपक जी से। और यहाँ तक की बात है, मैं जब बात आई पैसे की तो मैं पैसे को जो है समझिए, और मैं थोड़ा पीछे हो गया, क्योंकि पैसे की बात जहाँ आती है वहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और मैंने जो है फिर कॉल वॉल, शायद मैं कॉल भी नहीं रिसीव करता था। मैंने कहा कि पैसे की बात आ रही है तो शायद वो चीज़ें अच्छी ना हो, फ्रॉड हो या कैसा भी, मतलब काम कर सकूं या ना कर पाऊं। तो बहुत सारे मन में सवाल आते थे। उस सवाल को लेकर मैं बहुत जो है कई बार जो है दीपक जी का कॉल भी रिसीव नहीं किया। और इस बात पे जो है उन्होंने बोला कि आप जो है कोई बात नहीं है, आप आईबीसी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जो है सारा सपोर्ट मिलेगा, आईबीसी मैनेजर, जोनल मैनेजर, चैनल पार्टनर, रीजनल मैनेजर, और आपको ऑफिस दिया जाएगा। ऑफिस में बैठ के आप जो है कस्टमर को से बात करेंगे, और मुश्किल से आपको ज़्यादा समय नहीं देना, 3 से 4 घंटे का समय आपको देना होगा। इतने में आप 20 से 30 हज़ार रुपये पार्ट टाइम में कमा सकते हैं। आप ऐसे करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो आपकी अर्निंग जैसे जैसे बढ़ती रहेगी। चाहेंगे तो आप फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर ऐसा दीपक जी कॉल करते गए, चूंकि हमारे खास करीबी दीपक जी थे, तो मैंने उनकी बातें नहीं काटी, और जो है 5 हज़ार रुपये की मनी जो है, टोकन की मनी मैंने दे दिया 10 अप्रैल को। तो फिर जो है उसके 10 दिन बाद जो है मैंने कहा अब तो मेरा 5 हज़ार रुपया जो है चला गया, क्योंकि उसके बाद में जो है ना तो मेरे पास कोई वीडियो नहीं आता था, और ना तो कोई कॉल करता था टोकन मनी देने के बाद में। हाँ, मैं खुद ही कॉल कर लेता था दीपक जी के पास। हमने कहा देखो 5 हज़ार देने के बाद में फिर मेरे पास कोई वैसे इंफॉर्मेशन या कोई बातचीत भी नहीं। हमने कहा चलो कोई नहीं, जाने दो, मैंने ये सोच लिया। अच्छा, फिर उसके बाद में जो है दीपक जी ने जब समय आया टोकन मतलब और बढ़ाने का, पूरा फुल पेमेंट करने का, दीपक जी कॉल करते रहे, मैसेज भी करते रहे। तो मैंने कहा दीपक जी, कुछ मेरी तबीयत भी खराब थी उस समय, तो मैं तो कॉल जो है कॉल पे रिसीव नहीं हो पा कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था, बट मैसेज कर देता था। जैसे यहाँ मैसेज आते थे 2-4, 1-2 दिन में बाद में मैसेज कर देता था। फिर यहाँ तक की बात आई तो कुछ दीपक जी की बात मुझे जो है उतना कंफर्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि उतना बात नहीं कर पा रहे थे। जो सच्चाई है दिल की गहराई से मैं बता रहा हूँ। तो मैंने जो है फिर उन्होंने कहा कि आपको जो है मैं आईबीसी मैनेजर से बात आपसे कराता हूँ। तो हमने कहा ठीक है। तो दूसरे दिन उन्होंने कॉल किया, आईबीसी मैनेजर सलभ गुप्ता जी थे। तो उन्होंने कहा कि जो है कॉल किया था बट मैं ड्यूटी पे था तो मेरा कॉल रिसीव नहीं हो पाया। तो उन्होंने मैसेज डाला था कि आपकी जो टोकन मनी है वो जो है आपके जीरो हो जाएंगी, आप जो है जल्दी से जल्दी फुल पेमेंट करके और आईबीसी ज्वाइन करिए, और जो है महीने के 20 से 30 हज़ार रुपये पार्ट टाइम में कमाइए, और जो है जैसे जैसे मेहनत करते रहेंगे आपको बढ़िया अर्निंग होगी। तो ऐसे में सोच के फिर बहुत सारे वीडियो भेजते गए। फिर मैंने एक ऐसा मूड आया, जो सलभ गुप्ता जी से मैंने काफी प्रभावित, ऐसा मेरे को इतना गर्म कर दिए थे। जैसे मीटिंग में मैं देखता हूँ कि जैसे जो है लोहा हथौड़ा वाली बात आती है, तो जैसे गर्म जहाँ होता है वहीं जो है हथौड़ा काम करता है। आकार जो है हथौड़ा ऐसा होता है कि लोहा को गर्म करके कैसा भी किसी प्रकार का आकार बना सकता है। तो सेम वही चीज हुआ सलभ गुप्ता जी से, मैंने काफी प्रभावित हुआ, और उसी बात पे मैंने देर भी नहीं लगाया, 5 मिनट के अंदर मैंने फुल पेमेंट कर दिया। फिर फुल पेमेंट करने के बाद में फिर जो है, हाँ, 2-3 दिन बाद फिर जो है वहाँ मेरे पास जो है मैसेज आना शुरू हो गया, आईबीसी सीआरएम आईडी सब करके। फिर जो है मेरे पास जो है फिर मैंने पेमेंट कर दिया, फिर अनबोर्डिंग मैसेज आया। समझ यही मेरी गया। कहानी है सर, सच्चाई। बहुत बढ़िया, ध्रुव जी के लिए एक बहुत जोरदार ताली। बहुत बढ़िया। बहुत मेहनत की है और उन्होंने जो सच्चाई है वही अपने सामने बताए, और यही चीज कस्टमर को बोलना मैंने है। इसमें ठीक है, मैंने हर चलिए, इसमें ठीक है, छूट कोई बात नहीं। अभी नहीं आप होता मेन टॉपिक में आता हैं, आप टॉपिक से भटक गए थे। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, मैं है जी। एक्सपीरियंस जानने के लिए नहीं गया था, वो तो आपका लाइफ का स्टोरी क्या है। फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर कर दिए हैं, तो एक्सपीरियंस जो है शेयर नहीं करना है, आपको लाइफ का स्टोरी शेयर करना है। आप अगर कस्टमर को बोलेंगे मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, क्या लगता है कस्टमर को पेमेंट करेगा? नहीं करेगा, नहीं 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 नहीं। करेगा।
तो यहाँ पर जी मेन टॉपिक क्या था कि आपका स्टोरी बताइए। चलिए कोई बात नहीं, आपने फिर भी ट्राई किए, इसे बहुत जोरदार तालियां। आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, तभी बताता हूँ स्टोरी कैसे करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण के तरफ से मैं मेरा अपना स्टोरी बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, स्टोरी टेलिंग कैसे करना है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ मैं कैसे करता हूँ स्टोरी टेलिंग। पहले उसको बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो कस्टमर जिनका नाम है पंकज, पंकज जी मैं बताना चाहता हूँ मेरे बारे में। मेरा नाम है क्लिंटन और मैं बताता हूँ मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से हूँ। गांव का नाम मैं बता देता हूँ, मैं एक छोटे से गांव है जो बंगाल में है, जिस गांव का नाम है बेहुला। आप गूगल करके देख सकते हैं। छोटे से गांव से हूँ और इस गांव का नाम है बेहुला। इस गांव में बताता हूँ मेरे पिताजी जो डॉक्टर थे। डॉक्टर यानी कि गांव का जो छोटा मोटा डॉक्टर होते हैं ना, छोटा सा क्लिनिक खोल के रख देते हैं। तो वैसे मेरे पिताजी डॉक्टर थे और महीने का मान लीजिए 15-20 हजार रुपए कमा लेते थे। अभी उस पैसे से क्या है, फैमिली वगैरह चल जाता था, मेरा भाई ठीक ठाक चलता था। पर मेरे मन में ये था कि लाइफ में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, और उस पैसों से सब कुछ चलता था, बस सेविंग्स वगैरह कुछ भी होता नहीं। पर मन में भरोसा था कि कुछ करना है, क्योंकि नौकरी तो हरगिज नहीं करना है, बिजनेस करना है। भाई नौकरी क्यों नहीं करना है? नौकरी करने के लिए ना 4 चीज का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। 4 चीज का बहुत ज्यादा। पहला चीज क्या है? पहला चीज चाहिए कि अच्छा डिग्री, क्योंकि आपको पता ही है अभी के समय अच्छा नौकरी लेने के लिए अच्छा डिग्री चाहिए। दूसरा चीज चाहिए कि अच्छा स्किल, कंपनी तभी मुझे लेगी जब अच्छा स्किल बनेगा, स्किल होगा। तीसरी चाहिए कि नॉलेज, और चौथा चाहिए इन्वेस्टमेंट। जब ये 4 चीज का सही कॉम्बिनेशन बनता है तभी जाके जो है एक इंसान जो है आगे बढ़ सकता है, पर आगे जाके सही जॉब कर सकता है। पर सबसे बड़ा दिक्कत मेरे लिए यही था कि अगर यही 4 चीज को यूज करके मैं कहीं पे किसी कंपनी में नौकरी करता हूँ, इसी 4 चीज को यूज करके वही जो कंपनी का मालिक है, वो मालिक जो है महीने का 10 से 20 हजार रुपए, सॉरी 10 से 20 लाख रुपए कमाएगा, और मुझे 20 से 25 हजार देके छोड़ देगा और बोलेगा एक फिर से जो है 1 तारीख को काम पे आ जाओ। यही होता है पंकज जी, यही होता है। तो ऐसे ऐसी ऐसी चीज के कारण मेरे अंदर यही था कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, नौकरी तो हरगिज नहीं करना है। अभी बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा तो है नहीं, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं, आपको पता ही है। तो पैसा कहाँ से लेके आए? पर मन में भरोसा था, क्योंकि एक कहावत है ना कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, पर कुछ करेंगे तो ही तो बहुत कुछ होगा। बीच में एक छोटा सा कहावत दे दिया तो वो रिलेट कर लेता है तुरंत। अच्छा हाँ सर, मतलब सही बोले हैं। तो इसी चीज के कारण मैं बिंदा जी को बहुत अच्छे से फॉलो करता था। फॉलो करते 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 अचानक मुझे एक दिन आईबीसी के बारे में पता चला। मैंने भी फॉर्म फिलअप करके अप्लाई किया, और करने के बाद मैंने मीटिंग पूरा ज्वाइन किया। मीटिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे सारा का सारा चीज अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद यहाँ पर मुझे 4 चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पहला चीज क्या है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। यानी कि अभी के समय में अगर कोई भी छोटा से भी छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अगर कोई किराना का दुकान या कपड़े का दुकान भी स्टार्ट करने जाता हो, तो कम से कम वहां पर जो है मुझे कितना लगेगा, 3 से 4 लाख रुपए चाहिए। पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, मतलब वो भी रिटर्नेबल है। दूसरा चीज क्या है कि बड़े बड़े अरबपति लोगों से सीखने का, उनसे मिलने का मौका मिलता है। अगर मैं अपना खुद का बिजनेस भी खोलता हूँ तो वहां पर मुझे सिखाने के लिए कोई भी इंसान नहीं आएगा, पर यहाँ पर उनसे डायरेक्टली सीखने का मौका मिलता है। तीसरा चीज क्या है कि डॉक्टर विवेक बनर्जी खुद है जो बिजनेस गुरु है। चौथा चीज क्या है? मनी बैक गारंटी। कुछ भी ना हो तो पैसा तो वापस आ ही जाएगा। यही 4 चीज के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर लेकिन 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 उसमें अटक गया था इन्वेस्टमेंट। उस समय जो इन्वेस्टमेंट जो था वो था करीबन करीबन 80 हजार, 80 हजार प्लस उसको 18% जीएसटी मिला के 1 लाख से कुछ पैसा कम। जब इतना बड़ा का मुझे पता चला तो मैंने भी हाल छोड़ दिया। मैंने भी हाल पूरा छोड़ दिया, क्योंकि वो पता ही है मेरा फैमिली वगैरह उतना अच्छा नहीं था, इतना पैसा कहाँ से जुगाड़ करूँ। पर एक कहावत है ना कि सूरज जितना भी किरण देता है, पर सूरज कभी समुद्र को सुखा नहीं पाता है। तो इसी चीज के कारण जो है मीटिंग का तो बताया गया था, एक बार आईबीसी मैन से जरूर जरूर बात करो। तो मैं सोचा एक बार आईबीसी मैन से बात कर ही लेते हैं। आईबीसी मैन से बात करने में क्या ही दिक्कत है, कोई तो दिक्कत नहीं है। तो मैं आईबीसी मैन से बात किया, और आईबीसी मैन से बात करने के बाद उसी दिन रात के 12 बजे मैं बैठ गया था। जितने मेरे करीबी दोस्त था, जितने मेरे करीबी रिलेटिव था, सबका नाम, सबका फोन नंबर लिखना स्टार्ट किया था। और एक दिन सुबह सबको कॉल घुमाया, किसे 500, किसे 1000, 2000, 5000, 10,000 ऐसे करके मांगना स्टार्ट किया था। फिलहाल ज्यादातर लोगों ने पैसा ही नहीं दिए थे। बहुत ही कम पैसा मुझे मिला था। जितना रकम मुझे मिला था इसके सामने इतना बड़ा रकम कुछ भी नहीं था। पर मन में भरोसा था कि कुछ करना है, तो इसी चीज के कारण मैं पिताजी को जाकर सारा चीज समझाया। पिताजी जाके सारा का सारा चीज जब समझने के बाद पिताजी अंत में ये बताए, तेरे पिताजी ने मना कर दिया तो मैं क्या है, सॉरी 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 गलत बोला। मेरे पिताजी को मैं सारा का सारा समझा दिया, तो पिताजी सब कुछ बताए सब कुछ समझने के बाद पिताजी यही बताए, तू एक काम कर, तू अच्छे कॉलेज में जाकर तू पढ़ाई कर,
पढ़ाई करने के बाद उस कॉलेज से तू अच्छा नौकरी ले, नौकरी लेने के बाद तुझे अगर बिजनेस करने के बारे में सोचना, पर बिजनेस करने के लिए मैं तुझे 1 भी रुपए नहीं दूंगा। और आप मानेंगे हर एक मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है, मानते हैं इस चीज को आप? हर एक मिडिल क्लास फैमिली ऐसा ही है। तो मेरे फैमिली में ऐसा ही था, तो इसीलिए क्या है, एक कॉलेज में मुझे भर्ती भी करवा दिए थे एजुकेशन लोन लेके, बीबीए पढ़ाने के लिए, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाने के लिए। तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ उसमें से, तो मुझे पता है मुझे बिजनेस करना है, नौकरी तो हरगिज नहीं करनी। तो मैंने कहा मम्मी जी को जगह सागा साजिद बताया, मम्मी जी को मैं सागा साजिद समझाने का, मम्मी जी सब कुछ समझने के बाद मम्मी जी लास्ट में यही बताई, तेरे पिताजी ने मना कर दिया तो मैं क्या ही बोलूं। ये भी हर घर में होता है, मेरे घर में भी ऐसा ही था। पर मन में भरोसा था कुछ करना है, तो मैं मम्मी जी के पीछे पड़ गया था। 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार उनके पीछे पड़ गया था, पीछे पढ़ते 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 अचानक दोपहर का टाइम मेरे मम्मी जी ने बोली, तो एक काम कर, तूने जो था उनका जो अलमारी था, अलमारी तो आप समझते हैं, अलमारी को खोले और उनका जो गहना था, उस गहना को मेरे हाथ में दिया, और हाथ में देने के बाद मुझे बताया कि इसको जाकर तू गिरवी रख के तू जाकर आईबीसी ज्वाइन कर। और बताओ उस समय मेरा हाथ कांपना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि आपको पता ही है गहना जो है बहुत ही कीमती चीज होता है, उसका कीमत जो है पैसों से भी ऊपर है, क्योंकि उसके अंदर इमोशन जुड़ा हुआ होता है। वो चीज मेरे मम्मी जी ने इतना भरोसा करके मेरे हाथ में दिए, इस चीज के कारण मैं, क्या है कि मैं घर के कोने में जाकर रो भी पड़ा था। पर मन में एक भरोसा था कि कुछ करना है, कुछ करना है, क्योंकि एक कहावत है कि हार तब है जब मान लिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, हार तब है जब मान लिया जाए, और जीत तब है जब ठान लिया जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं मेरे दोस्त, पर कदम चलो ऐसा कि मिसाल बन जाए। और यही चीज को सोचते, इस चीज को सोचते सोचते मैं एबीसी स्टार्ट करने से पहले ये भी सोचा था, जो इंसान खुद अपना पढ़ाई जो है रास्ते में डिक्शनरी बेच के उस पैसे से अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, अगर उस इंसान का अगर 10% भी अगर मेरे अंदर आ जाता है, तो मैं कहां से कहां पहुंच सकता हूँ। और इस चीज को सोच के मैंने आईबीसी स्टार्ट की। तो अभी करीबन करीबन 2 साल ऑलमोस्ट होने वाला है। अभी के समय क्या करना जाना चाहते हैं हम, क्या कर रहा हूँ अभी के समय में, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज जो भी कुछ है कृष्ण भगवान जी की कृपा से, बिंदा जी के आशीर्वाद से मैं 4 बिजनेस को एक साथ संभाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से बैठ के। जाना चाहते हैं, पहला जो बिजनेस है वो है पानी का बिजनेस। पानी का जो एक 20 लीटर का पानी का बोतल होता है, जो घर घर में डिलीवरी होता है, उसको जो आरओ का प्लांट बैठा के उसको एम्प्लॉय लगा के मैं ऐसा सेटअप कर दिया हूँ कि उसको मैं थोड़ा सा भी समय नहीं लगाता हूँ, वो बिजनेस में चलता ही जाता है। दूसरा जो बिजनेस है वो है मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशनशिप। लोगों को पता ही है मेरे पिताजी का मेडिकल से ही है, पिताजी मैंने आपको बताया था क्लिनिक है, इसलिए मेरे पिताजी के लिए क्या है मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशनशिप दे दिया हूँ, और वो उसकी चीज को संभालते हैं, और उसको थोड़ा बहुत मैं समय लगाता हूँ। तीसरा चीज है कि स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। आपको पता ही है स्टॉक मार्केट के बारे में अगर अच्छा खासा नॉलेज हो जाए तो अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, तो स्टॉक मार्केट के बारे में आप काम करना स्टार्ट किया। और चौथा जो है बड़ा बिजनेस, यानी कि डॉक्टर विवेक बनर्जी के साथ पार्ट टाइम। और अभी के समय मेरे साथ बात करके क्या लगता है, मेरा उम्र कितना हो सकता है जानना चाहते हैं? देखिए मैं बताता हूँ, इसके लिए मेरे अंदर कुछ भी घमंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज शायद आपको लग सकता है कि ये मेरा उम्र है करीब 25 से 30 साल के करीब करीब, क्योंकि मेरा बॉडी भी हेल्थ भी लेके लोग सबको बोलता है कि 30 साल तो हुआ ही होगा। मैं बता देता हूँ आपको, मेरा उम्र है सिर्फ और सिर्फ 22 साल। और 22 साल की उम्र में मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, और आने वाले 5 साल के अंदर तो और भी बहुत कुछ करने वाला हूँ। इसके लिए डॉक्टर विवेक बिंदा जी भी खुद जो है प्लानिंग भी कर दी। इसी चीज के लिए मैं समझ सकता हूँ कहीं ना कहीं पैसों को लेकर दिक्कत है, इसीलिए पहले तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप आईबीसी बन सकते हैं या नहीं। इसी चीज के कारण जिस खास इंसान से आपको मैं बात करवाने जा रहा हूँ, उस खास इंसान का नाम है बस आईबीसी मैनेजर का हाइप क्रिएशन स्टार्ट, जो पहले वाला सीरीज में मैंने बताया था वही फिर से स्टार्ट कर देना। तो यहाँ तक समझ में आ गया स्टोरी टेलिंग ऐसे ही करना, और साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग का और एक नेक्स्ट पार्ट करूंगा आगे जाके, ठीक है। तो इस पार्ट को देखने के लिए, स्टोरी टेलिंग नंबर पार्ट 1 को देखने के लिए, और आगे बढ़ने के बाद वीडियो को दोबारा देखने के लिए, और ये हार्ट टचिंग स्टोरी को ध्यान से सुनने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।